प्यारे विद्यार्थियों, अपने फस्ट लैक्चर दे विच असी ए और एन जिन्हों इनडैफिनेट आर्टिकल्स कहा जाता है उन्होंने बारे विचार वटांदरा किया सी। और अज असी जो डेफिनेट आर्टिकल है दैट इज़ द उहदे बारे कुछ विचार वटांदरा करांगे। पहली गल तो यही है कि इसनूं असी ना तो इदां बोलीए कि दी विहारी ला के, ना कन्ना ला के बोलीए, सगों दद्दे नूं सिहारी ला के द इहदा सही उच्चारण है, प्रोनाउंसिएशन है, तो असी इसनूं द कहना है। और द बारे विशेष गल यह हैगी आ कि इस दा पंजाबी विच कोई उस तरह का इक्विवेलेंट नहीं हैगा गा। और असी इस दी वरतों जिहड़ी हैगी आ वख-वख ढंगां नाल ते वख-वख रूपां विच और वख-वख स्थानां दे उपर करदे हां। एक तो द दी वरतों जिस तरह असी देखी सी वो हैगी है कि दिस दैट दीज दोज दे थां ते। सनी एक वरतों ये होगी द दी कि जद असी किसे जानी व्यक्ति नूं या किसी चीज़ नूं या किसी स्थान नूं द्वारा दर्शाउणा होवे, एक बार असी ए कह देंगे या एन कह देंगे, लेकिन द्वारा असी उस अगे द लावांगे। मान लो मैं कहा कि आई हैव अ बुक, कोई एक मेरे को एक किताब है, द बुक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। द बुक तो भाव हो गया कि दैट बुक विच इज़ ऑलरेडी रेफर्ड टू। मैं इत्थे थोड़ा जा संखेप लिखा है कि यूज़ ऑफ आर्टिकल द वाइल स्पीकिंग अबाउट ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग और द वन ऑलरेडी रेफर्ड टू। भाव कि जिहदे बारे असी पहला गल कर चुके हाँ, जद असी उस बारे द्वारा गल करते हाँ तो फिर असी उस अगे ए या एन नहीं लावांगे, फिर असी उस अगे दा लगाते जावांगे। आपां कहिए मान लो कि सम चिल्ड्रन वर सिटिंग इन द पार्क, अगर द्वारा फिर उन्होंने चिल्ड्रन की गल करांगे फिर असी कहांगे द चिल्ड्रन वर टॉकिंग या द चिल्ड्रन वर प्लेइंग या असी कहिए द चिल्ड्रन वर मेकिंग अ प्लान। कुछ भी भाव नाउ दे हैव बिकम द चिल्ड्रन, पहला वो चिल्ड्रन सी और जब दूजी बार गल करते हैं, तीजी बार गल करांगे तो फिर वो द बन जाना है। तो एक तो इस तरह की वरतों है जो द दी है। फिर दूसरी जिहड़ी वरतों हैगी आ वो वेरीअस रूपां दे विच हैगी आ। पहली गल है वेरीअस जो नेम्स ने ऑफ रिवर्स, स्ट्रीम्स, सीज, डेजर्ट्स एटसेट्रा जो भी है, तो उन्हां दे नाम दे अगे असी दा लाउंदे हां। देखो पंजाबी च नहीं लगता, असी कहांगे द गंगा, द जमुना, द सतलुज, द ब्यास। जां असी इदां ही कोई माउंटेन्स की गल करिए असी कहांगे द माउंट एवरेस्ट, या असी कहते हाँ कि सी द अरेबियन सी, द बे ऑफ बंगाल, द इंडियन ओशन, कोई भी है तो इन्हां अगे असी द जिहड़ा हैगा वो लगांदे हाँ जद भी इन्हां बारे गल करांगे। फिर नैक्सट है यूनीक थिंग्स लाइक द सन, द मून, द अर्थ। तो इस तरह द मार्स, द वीनस, जिहड़ियां भी यूनीक थिंग्स ने गियां तो उन्हां अगे भी असी द दी वरतों करांगे। असी कह सकते हैं कि द सन गिव्स अस लाइट फॉर एग्जाम्पल, जां असी कहने आम तौर पर द अर्थ इज़ राउंड। असी कुछ भी इहो जी गल कहने हाँ तो वह द दी वरतों नाल कही जाएगी। नैक्सट है सुपरलेटिव एडजैक्टिव। पहली गल सुपरलेटिव एडजैक्टिव, दूजी है कंपैरेटिव एडजैक्टिव शोइंग इक्वैलिटी या शोइंग इंटेंसिटी। हुण सुपरलेटिव एडजैक्टिव तो हरेक अगे ही असी द लाउने हैं। असी जिवें कहने आगे कि द बेस्ट बॉय इन द क्लास, द हाईएस्ट पीक, द बिगेस्ट प्लैनेट, कुछ भी आपां कहिए, अगर मोस्ट भी है तो असी कहांगे द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग। भावे होया कि जिहड़ी सुपरलेटिव, मैं संखेप तुहानूं दस्सां कि एन एडजैक्टिव हैज़ 3 डिग्रीज। किहड़ियां 3 डिग्रीज ने?
ਅਸੀਂ ਲੇਟਰ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਡਿਗਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗੁੱਡ। ਸੈਕੰਡ ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਡਿਗਰੀ, ਬੈਟਰ। ਔਰ ਸੁਪਰਲੇਟਿਵ ਡਿਗਰੀ, ਬੈਸਟ। तो सुपरलेटिव डिग्री के अगे जिहड़ा है ये लगता है। और दूसरा है कंपैरेटिव डिग्री शोइंग इक्वैलिटी या इंटेंसिटी, कि असी कंपैरेटिव कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं और दोनों चीज़ों के विच ये दसदे हैं कि दोनों च समानता है। जिवें एक कहावत है, द डीपर द वैल द कूलर द वाटर, भाव जिन्ना डूंगा खूह उन्ना ही ठंडा पानी। दोनों तो लग्या देखो, द डीपर द वैल द कूलर द वाटर। इस नूं असीं ਉਂਝ पंजाबी च असीं ये भी कह दिंदे हुंदे आ कि जिन्ना गुड़ पाओगे उन्ना ही मिठा होवेगा। भाव कि कोई भी चीज़ां असीं कई बारी ये कह दिंदे आ कि जिन्ने वध होवांगे उन्ना ही आनंद आएगा, द मोर द मैरियर। जां असीं कहने आ द हायर वी गो, ज्यों-ज्यों असीं उच्चे जांदे हां, द हायर वी गो द कूलर इट बिकम्स या द कूलर इट गैट्स। भाव कि इदां दा कंपैरिजन होवे ते असीं फिर द ला लैंदे हां दोनों एडजैक्टिव दियां जिहड़ियां कंपैरेटिव डिग्रीज ने उन्हां अगे। फिर है नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, स्क्रिप्चर्स एटसैट्रा। जो साडे न्यूज़पेपर्स ने सारे, उन्हां दे नावां अगे असी कहांगे आई रीड द ट्रिब्यून डेली या द इंडियन एक्सप्रैस या द हिंदुस्तान टाइम्स। ईवन असी ये कहिए द अजीत, जे पंजाबी च लिखदे फिर लोड़ नहीं, मैं हर रोज़ अजीत पढ़दा हाँ, मसलन मैं हर रोज़ पंजाबी जागरण पढ़दा हाँ। लेकिन जद असी इंग्लिश दे विच लिखांगे तो इन्हां अगे द लगेगा। या कोई भी मैगजीन ने कंपीटीशन मास्टर है, आई रीड द कंपीटीशन मास्टर असी कहिए। ਜਾਂ जो भी साडे मैगजीन्स ने या ईवन साडियां जिहड़ियां होली बुक्स ने, साडे ग्रंथ ने, साडे स्क्रिप्चर्स ने, द गीता, द बाइबल, द कुरान, द गुरु ग्रंथ साहिब, इन्हां अगे असी साडे एपिक्स ने, द रामायण, द महाभारत, तो इन्हां अगे भी असी द दी वरतों जिहड़ी है वो करते हाँ। इन्हां स्क्रिप्चर्स और एपिक्स वगैरह जिहड़े साडे हैगे नेगे। नैक्सट साडा है हिस्टोरीकल बिल्डिंग्स एंड हिस्टोरीकल ईवेंट्स एटसैट्रा। असी कहने अगे वी वेंट टू सी द ताज महल, द ताज महल। इस तरह असी कहांगे कि वी वेंट टू सी द गोल्डन टेंपल, द कुतुब मीनार, द रेड फोर्ट ऑफ इंडिया। जां कोई हिस्टोरीकल ईवेंट्स ने, असी कहने द बैटल ऑफ पानीपत, द बैटल ऑफ पानीपत। इस तरह असी कहने द इंडिपेंडेंट मूवमेंट ऑफ इंडिया या द इंडिपेंडेंस मूवमेंट ऑफ इंडिया असी कहने किसी रूप दे विच असी कहिए तो उहदे विच भी असी जो द है उहदी वरतों करनी हैगी है। फिर इस तरह शिप्स, ट्रेनस, इस तरह ही कोई कम्यूनिटीज़ ने, नेशनस ने, उन्हां दे अगे भी लाउने आ। असी देखते हैं कि ट्रेन के आम ही नाम होंदे ने कि जी ये किहड़ी हैगी है, ये राजधानी एक्सप्रैस हैगी है, वी वेंट बाई द राजधानी एक्सप्रैस। पंजाब मेल है, द पंजाब मेल। जिहड़ी भी कोई ट्रेन दे इस तरह के नाम ने, शिप्स के इस तरह नाम रखे होंदे ने, द विक्रांत असी कहने एक शिप ते मैं चढ़िया सी, द अमीनी उहदा नाम सीगा। तो इस तरह वक्-वक् शिप्स वगैरह के नाम होंदे ने। ਤਾਂ ਜਾਂ कई बार ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਦ ਸਿੱਖਸ, ਦ ਹਿੰਦੂਜ਼, ਦ ਮੁਸਲਿਮਸ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ। ਫਿਰ ਨੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਦ ਇੰਡੀਅਨਸ, ਦ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਦ ਫਰੈਂਚ। ਕੁਛ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿਸੇ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਕਿਸੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਏਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਗਾ ਐਡਜੈਕਟਿਵਸ ਯੂਜ਼ਡ ਐਜ਼ ਨਾਊਨਸ। ਇਹ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਨੂੰ ਨਾਊਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਦੋ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਰਿਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪੂਅਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੋਨੋਂ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਦਾ ਰਿਚ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਹੋ ਗਿਆ ਦਾ ਰਿਚ ਪੀਪਲ। ਦਾ ਪੂਅਰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਭਾਵ ਹੋ ਜੂ ਦਾ ਪੂਅਰ ਪੀਪਲ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਾ ਰਿਚ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਹੇਟ ਦਾ ਪੂਅਰ।
ਜਾਂ द रिच शुड हैल्प द पुअर। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਰਿਚ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਲਪ ਪੂਅਰ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੋਏਗਾ। ਦ ਰਿਚ ਲਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਹੋ ਗਿਆ ਦ ਰਿਚ ਪੀਪਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦ ਪੂਅਰ ਲਾ ਲਿਆ, ਦ ਪੂਅਰ ਪੀਪਲ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਓਨਲੀ ਦ ਬਰੇਵ ਡਿਜ਼ਰਵ ਦ ਫੇਅਰ। ਓਨਲੀ ਦ ਬਰੇਵ ਮੀਨਸ ਬਹਾਦਰ ਲੋਕ। ਓਨਲੀ ਦ ਬਰੇਵ ਡਿਜ਼ਰਵ ਦ ਫੇਅਰ। ਦ ਫੇਅਰ ਮੀਨਸ ਸੁੰਦਰ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਸੁੰਦਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਔਰਤ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁੰਦਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਕੇਵਲ ਬਹਾਦਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਓਨਲੀ ਦ ਬਰੇਵ ਡਿਜ਼ਰਵ ਦ ਫੇਅਰ। ਕੱਲਾ ਬਰੇਵ ਤੇ ਕੱਲਾ ਫੇਅਰ ਨਾਊਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਨੇ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਦੀ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਨਾਊਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਦਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਾਊਨ ਯੂਜ਼ਡ ਐਜ਼ ਏ ਕਾਮਨ ਨਾਊਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਾਊਨ ਨੂੰ ਕਾਮਨ ਨਾਊਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਕਾਲੀਦਾਸ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਹੁਣ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਨਾਰਮਲੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲੀਦਾਸ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਨਾਊਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤ ਲਿਆ, ਜਾਣੀ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਨਾਟਕਕਾਰ ਦੀ ਸੈਂਸ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਲਿਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇਜ਼ ਦਾ ਪੈਰਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਭਾਵ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੈਰਿਸ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਪੈਰਿਸ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਪੈਰਿਸ ਅੱਗੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਸੀਗਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਇਜ਼ ਦਾ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਾਊਨ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਕਾਮਨ ਨਾਊਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਐਸਪੈਕਟ ਹੋਰ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਨੋ ਆਰਟੀਕਲ ਯੂਜ਼ਡ ਬਿਫੋਰ ਨੇਮਸ ਆਫ। ਆਰਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਜੇ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਉੱਥੇ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿੱਥੇ? ਬਿਫੋਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਐਬਸਟਰੈਕਟ ਨਾਊਨਸ ਇਨ ਏ ਜਨਰਲ ਸੈਂਸ, ਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨਾਊਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਾਊਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਐਬਸਟਰੈਕਟ ਨਾਊਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣੀ ਜਨਰਲ ਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀ ਸੈਂਸ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਆਰਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗੋਲਡ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਇਰਨ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੋਲਡ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ੀਅਸ ਦੈਨ ਸਿਲਵਰ, ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਗੋਲਡ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਓਨੈਸਟੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਬੈਸਟ ਪੋਲਿਸੀ, ਓਨੈਸਟੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਬੈਸਟ ਅੱਗੇ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਲੱਗ ਗਿਆ ਓਨੈਸਟੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਬੈਸਟ ਪੋਲਿਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਾਊਨ ਅੱਗੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਇੱਕ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਮਨ ਨਾਊਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਿਆ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਹੋਊਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਗੇਮਸ, ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਜ਼, ਲੈਂਗੁਏਜ, ਸਬਜੈਕਟ, ਹੌਬੀ, ਆਰਟ ਐਟਸੈਟਰਾ। ਹੁਣ ਗੇਮਸ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਨੇਮਸ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਰ ਪਲੇਇੰਗ ਫੁੱਟਬਾਲ ਜਾਂ ਵੀ ਆਰ ਪਲੇਇੰਗ ਕ੍ਰਿਕਟ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਹੀਏ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਪਲੇਇੰਗ ਦਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਜਾਂ ਵੀ ਆਰ ਪਲੇਇੰਗ ਦਾ ਕ੍ਰਿਕਟ, ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਵੀ ਆਰ ਪਲੇਇੰਗ ਦਾ ਹਾਕੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਗਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੈਂਸਰ ਇਜ਼ ਏ ਵੈਰੀ ਟੈਰੀਬਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼, ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੇਮ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਉਸ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਫਿਰ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਆਰਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਲਰਨਿੰਗ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਲਰਨਿੰਗ ਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼। ਜਦੋਂ ਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਾਤਾ ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਹੋ ਜੂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲੋਕ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਫ੍ਰੈਂਚ ਕਹਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਹੋ ਜੂ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਲੋਕ, ਫ੍ਰੈਂਚ ਲੋਕ। ਤਾਂ ਕੱਲੀ ਫ੍ਰੈਂਚ ਕਹਾਂਗੇ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲੀ ਫ੍ਰੈਂਚ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਉਸ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਰਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਸਬਜੈਕਟਸ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਕੋਈ ਆਰਟ ਹੈ, ਪੇਂਟਿੰਗ ਹੈ, ਡਾਂਸਿੰਗ ਹੈ, ਸਿੰਗਿੰਗ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ।
इस तरह हॉबी है, कोई भी हॉबी जिहड़ी हैगी आ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ 3-4 ਵਰਡਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਗੋਡ, ਡੈਥ, ਨੇਚਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਨਰਲ ਸੈਂਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਨੋ ਆਰਟੀਕਲ ਵਿਲ ਬੀ ਯੂਜ਼ਡ ਬਿਫੋਰ ਦੈਮ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੋਡ ਕੈਪੀਟਲ ਜੀ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਬ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਸਮੌਲ ਜੀ ਨਾਲ ਲਿਖੀਏ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਵੀ देवता होंदा, गॉड गॉडेस। तो इस तरह कैपीटल जी नाल लिखा होया गॉड परमात्मा वास्ते आ, रब वास्ते आ, तो रब अगे असीं की आर्टिकल लावांगे, कोई नहीं लगना। डैथ अगे भी कोई नहीं लगता, तो नेचर अगे भी कोई आर्टिकल जिहड़ा है नहीं लगता। फिर मैं अगे थोड़ा जिहा एक चीज़ तुहानूं दसनी चाहुंदा, रैपीटेशन ऑफ आर्टिकल की है। मैं कहा कि आई हैव अ ब्लैक एंड अ वाइट डॉग, फिर मैं कहा आई हैव अ ब्लैक एंड वाइट डॉग। दो सेंटेंस अलग अलग मीनिंग आ। जो मैं कहा कि आई हैव अ ब्लैक एंड ए वाइट डॉग, ਇਹਦਾ भाव ये हो गया मेरे को 2 डॉग्स ने, एक वाइट है एक ब्लैक है। आई हैव अ वाइट एंड ए ब्लैक डॉग्स कहना चाहिए, नाले डॉग भी नहीं क्योंकि 2 हो गए ना। ਜਦੋਂ मैं कहा कि आई हैव ए ब्लैक एंड वाइट डॉग, ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਇੱਕੋ ਹੀ ਡੌਗ ਜਿਹੜਾ ਬਲੈਕ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਵਾਈਟ ਵੀ ਹੈ, ਰਲਵੇਂ ਮਿਲਵੇਂ ਰੰਗ ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਦਾ ਪੋਇਟ ਐਂਡ ਦਾ ਪੇਂਟਰ, ਦਾ ਪੋਇਟ ਐਂਡ ਦਾ ਪੇਂਟਰ, ਇਹ ਭਾਵ 2 ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੋਇਟ ਹੈ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਰ ਤੇ ਇੱਕ ਪੇਂਟਰ ਹੈ। ਜੇ ਕਹਤਾ ਦਾ ਪੋਇਟ ਐਂਡ ਪੇਂਟਰ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੋਇਟ ਵੀ ਹੈ ਪੇਂਟਰ ਵੀ ਹੈ। तो इस गल का ध्यान रखना। एक मैं शब्द लिखा नैसेसरी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है पेपर दे विच, टैसट दे विच कई बार की लिखा हुंदा कि फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल आर्टिकल्स वेयर नैसेसरी। एक गल का ध्यान रखियो, वेयर नैसेसरी तो भाव है जिथे लोड़ है। कोई ना कोई इहो जी ब्लैंक स्पेस भी आ सकती है जिथे कोई लोड़ ना होवे। जे वेयर नैसेसरी लिखिया तो ध्यान रखियो कोई ना कोई उहो जी थां हो सकती है खाली थां जिथे किसी आर्टिकल की लोड़ ना होवे, तो उत्थे असीं सिर्फ क्रॉस ला देना हुंदा गा, उत्थे असीं कोई नहीं भरना। मान लो कोई साडे कोल ये आ गया कि ये कहा होया आई हैव डैश पेन डैश इंक पॉट, असीं भर देंगे आई हैव अ पेन एंड एन इंक पॉट। इस तरह असी अगर कहते हाँ कि दे आर प्लेइंग डैश क्रिकेट, भुलेखे नाल किते ये ना होवे कि वी आर प्लेइंग द क्रिकेट या क्रिकेट ला दिए, दैट विल बी रॉन्ग, क्योंकि उपर वेयर नैसेसरी लिखा होया, इहदा मतलब इहो जी भी थां है। सो असी इन्हां सारियां गल्लां दा ध्यान रखना कि किहड़ा आर्टिकल लाउणा है, कित्थे लाउणा है ते कित्थे कोई भी आर्टिकल नहीं लगना। इदू इलावा भी डिटेल्स ने, तुसी अपने ग्रामर दे विचों अपनी बुक दे विचों पढ़ सकते हो। तो मैं तुहाडे नाल कुछ इस तरह दी मेन डिटेल्स जिहड़ियां ने डिस्कस कीतियां ने। तो नैक्सट लैक्चर दे विच आपां कोई होर नवीं चीज़ जिहड़ी हैगी आ वो डिस्कस करांगे। थैंक यू वेरी मच, माई बेस्ट विशेज़ टू ऑल ऑफ यू। रिवीजन जरूर करियो प्लीज़, दिस इज़ माई हंबल रिक्वेस्ट। Thank you very much. If you have any query or question or doubt, तो you can just write that in the comments। भाव कोई भी तुहानूं इस तरह की गल लगे, शक होवे तुहाडे मन दे विच, या मतलब तुहाडा कोई क्वेश्चन होवे, तुसीं कमेंट्स दे विच पा दिओ और मैं उन्हां दा जवाब देण दी कोशिश करांगा। थैंक यू।